नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिलिट्री माइट में। इस वीडियो में हम आपको इंडियन नेवी की एलीट स्पेशल ऑपरेशन यूनिट मार्कोस से जुड़े फैक्ट्स के बारे में बताएंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो दिलचस्प होने वाली है। देश के वो जाबाज जो किसी भी दुश्मन को कहीं भी किसी भी वक्त धूल चटाने का हौसला और साहस रखते हैं, वो नाम जिसे सुनकर हर दुश्मन की पतलून गीली हो जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडियन नेवी के जांबाज बहादुर एंटी टेररिस्ट स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप मार्कोस की। मार्कोस का गठन 14 फरवरी 1987 को हुआ था। उस वक्त इसे मरीन कमांडो फोर्स यानी MCF के भी नाम से जाना जाता था। यह इंडियन नेवी की लीड स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट थी जिसका गठन एम्फीबियस वॉरफेयर, काउंटर टेररिज्म, डायरेक्ट एक्शन, स्पेशल रिकॉनेसांस, अनकन्वेंशनल वॉरफेयर, हॉस्टेज रेस्क्यू, एसिमेट्रिक वॉरफेयर जैसे कई अन्य ऑपरेशंस के लिए हुआ था। मार्कोस यानी मरीन कमांडोज एक स्पेशली ऑर्गेनाइज्ड, स्पेशली ट्रेन्ड ग्रुप ऑफ सोल्जर्स हैं जो आधुनिक हथियारों से लैस होते हैं। 20 से 30 सालों में इन्होंने बहुत से रेपुटेशंस और एक्सपीरियंसेस गेन किए हैं जो इन्हें एम्फीबियस वॉरफेयर करने वाली दुनिया की सबसे बेहतरीन स्पेशल फोर्स बनाती है। ये जांबाज कमांडोज किसी भी इलाके में किसी भी ऑपरेशंस को अंजाम देने में सक्षम हैं। कुछ मार्कोस के जवान असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए आर्मी और दूसरे स्पेशल यूनिट्स में भी ऑपरेट करते हैं। दुश्मन इन्हें दाढ़ी वाला फौज यानी द बियर्डेड आर्मी के नाम से जानती है। ये जांबाज सिपाही HKMP-5 9mm सब मशीन गन, AK-103 7.62 राइफल्स और M4A1 कार्बाइन राइफल्स से लैस होते हैं। इनके पास APS एम्फीबियस राइफल जो कि पानी के अंदर भी काम करती है, गलील SA सेमी ऑटोमेटिक स्नाइपर्स और हेकलर एंड कॉच MSG 960 जैसे खतरनाक स्नाइपर राइफल्स मौजूद होते हैं। विदेशों में भी मार्कोस ने बहुत सारे ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। आइए देखते हैं स्पेशल फोर्स का गठन कब और क्यों किया गया। 1971 इंडो पाक वॉर के वक्त इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसमें कि ट्रूप्स को पाकिस्तान के बंदरगाह कॉक्स बाजार में पाकिस्तानी बेसिस को डिस्ट्रॉय करने का टारगेट दिया गया। इसका नाम ऑपरेशन जैकपॉट रखा गया था। यह ऑपरेशन उतना सक्सेसफुल नहीं रहा क्योंकि सैनिकों को एम्फीबियस वॉरफेयर की बहुत ही बेसिक ट्रेनिंग मिली हुई थी। बाद में ऐसे मिशंस को ध्यान में रखते हुए इंडियन आर्मी के जवानों को अलग अलग एम्फीबियस रोल्स के लिए ट्रेन किया गया। 1983 में त्रिवेंद्रम बेस्ड 340th आरबी को एम्फीबियस असॉल्ट यूनिट में कन्वर्ट किया गया। उसके बाद से इंडियन नेवी ने बहुत से एक्सरसाइजेस अंडमान और गोवा में किए जिसमें दिखाया गया कि हमारी इंडियन नेवी एम्फीबियस असॉल्ट यूनिट हर किस्म की चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम और तैयार बैठी है। 1986 में इंडियन नेवी ने मैरीटाइम स्पेशल फोर्सेस की प्लानिंग करना शुरू की। ऐसे फोर्स जो एम्फीबियस रिकॉनेसेंस, रेड्स और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में मास्टर हों। शुरू में इन्हें ट्रेनिंग देने के लिए होम मिनिस्ट्री एंड आर्मी के स्पेशल ऑपरेशंस टीम को चुना गया। बाद में इनमें से कुछ ऑफिसर्स को US नेवी सील्स और ब्रिटिश स्पेशल एयर सर्विस यानी SAS के साथ ट्रेनिंग करने भेजा गया। इन्हीं ऑफिसर्स को लेकर 1987 में पहला इंडियन मैरीन स्पेशल फोर्स यूनिट ऑफिशियली एस्टैब्लिश किया गया और इनका पहला बैच फेब 1987 में क्वालिफाई हुआ और 1991 में इसका नाम बदलकर मरीन कमांडो फोर्स यानी MCF रखा गया। आइए जानते हैं अब मार्कोस के हैरत अंगेज कारनामों से जुड़ी कुछ ऑपरेशंस की डिटेल्स। यह मिशंस की दास्तान ही काफी है दुश्मनों के जहन में मार्कोस के प्रति डर पैदा करने के लिए। वैसे तो मार्कोस हर तरह के इलाके में ऑपरेट करने के लिए सक्षम है, पर मैरीटाइम मिशंस में इन्हें महारत हासिल है। इन्होंने दुनिया के अलग अलग स्पेशल फोर्सेस के साथ एक्सरसाइजेज और ड्रिल्स किए हैं। माना जाता है कि मार्कोस में करीब 2000 सैनिक हैं। हालांकि इनका स्ट्रेंथ, नंबर सब कुछ क्लासिफाइड रहता है। इनके मैक्सिमम ऑपरेशंस क्लासिफाइड होते हैं, पर आपके लिए आज हम लेकर आए हैं इनके कुछ जबरदस्त सक्सेसफुल ऑपरेशंस की डिटेल्स। ऑपरेशन पवन 1987 में मार्कोस ने इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस की तरफ से जाफना और त्रिकोणमली पोर्ट्स पर कब्जा करने में श्रीलंका की मदद की थी। ये पोर्ट्स आर्म्ड LTT मिलिटेंट्स के कंट्रोल में था जिससे श्रीलंका भी बहुत परेशान था।
ऑपरेशन कैक्टस। इस ऑपरेशन को 1988 में इंडियन नेवी ने मालदीव्स के प्रेसिडेंट मौमून अब्दुल गयूम के डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को श्रीलंकन मिलिटेंट्स से प्रोटेक्ट करने के लिए किया था। ऑपरेशन रक्षक, ये काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन जम्मू कश्मीर के झेलम रिवर और वुलार लेक में हुआ था। इसमें कई मार्कोस के कमांडोज इंडियन आर्मी के स्पेशल फोर्सेस के साथ मिलकर काउंटर टेररिज्म के मिशन को अंजाम दिया था। इस ऑपरेशन में मार्कोस ने इजरायली अंडरकवर स्पेशल वॉरफेयर यूनिट्स जैसे टैक्टिक्स यूज किए थे। उन्होंने लंबी लंबी दाढ़ी और कश्मीरी सूट पहने थे, जिससे उन्हें स्पेशल फोर्सेस का समझ पाना नामुमकिन हो गया था। इन्होंने और भी बहुत से ऑपरेशंस जैसे सोमालियन पायरेट्स को पकड़ना, कारगिल वॉर में मिलिट्री को स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन से असिस्ट करना, 2008 के मुंबई अटैक में टेररिस्ट को मार गिराना, समुद्र के रास्ते से स्मगलिंग को रोकना, ऐसे बहुत से ऑपरेशंस इन्होंने अंजाम दिया है जो कि सीक्रेट रखे गए हैं। ये फोर्स काफ़ी सीक्रेटिव होने के लिए जानी जाती है और इनके स्पेशलाइज्ड एलाइट सोल्जर्स की आइडेंटिटी भी रिलीज नहीं की जाती। आइए बात करते हैं अब इनके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सारे मार्कोस कमांडोज मेल होते हैं और इनका सिलेक्शन इंडियन नेवी से होता है जब ये बहुत ही यंग होते हैं, अराउंड अपने 20s में। बहुत ही कड़े और दर्दनाक टेस्ट एंड ट्रेनिंग प्रोसेस से होकर एक एक कमांडो का सिलेक्शन होता है। और बता दें आपको कि ये टेस्ट इंसान को हर तरीके से तोड़ देने के लिए बना होता है। रिक्रूट्स को 2 साल की ट्रेनिंग अमेरिकन और ब्रिटिश नेवी की तरफ से भी दी जाती है। ट्रेनिंग में एयरबोर्न ऑपरेशंस, एंटी हाईजैकिंग, एंटी पायरेसी ऑपरेशंस, डायरेक्ट एक्शन, इन्फिल्ट्रेशन जैसी कई तरह के सिचुएशंस में रिक्रूट्स को टेस्ट किया जाता है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट के दौरान 80% एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया जाता है और उसके बाद जो ट्रेनिंग स्टार्ट होती है उसे हेल्स वीक के नाम से जाना जाता है, जिसमें एक सोल्जर को कई हफ्तों तक सोने की परमिशन ही नहीं होती और उसके लगातार फिटनेस टेस्ट्स लिए जाते हैं। इन सब में करीब 90% सोल्जर रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। बाकी बचे हुए सोल्जर का असली ट्रेनिंग स्टार्ट होता है यहाँ से और ये ट्रेनिंग 2 से 3 सालों तक चलती है। कहा जाता है कि 100 में से एक ही सोल्जर मार्कोस के लिए क्वालिफाई कर पाता है। इन सब कड़े ट्रेनिंग और टेस्ट की वजह से ही दुश्मन मार्कोस का नाम सुनकर ही भाग जाते हैं और इनके होने की वजह से हमारे जैसी आम जनता अपने अपने घरों में चैन की नींद सो पाती है। इन जाबाजों को हमारा सलाम है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट बनाते रहने का। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।